हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एंटोनिम्स के बारे में देखने वाले हैं। साथ ही यहाँ पे जो भी वर्ड है उसके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पे वर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन को चूज करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे लिखा गया है बेनेवोलेंट। तो बेनेवोलेंट का मतलब होता है भला चाहने वाला किसी का, यानी कि दयालु जिसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी मीन, यानी नीच जिसे कहते हैं हम लोग, या मतलबी जिसे आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब हो गया प्रचुर मात्रा में या ज़्यादा। तो प्लेंटीफुल, एनफ, तो ये तो इसी से मिलता जुलता सिमिलर वर्ड है। तो एस्पार्स यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एस्पार्स का मतलब हो गया कम यानी स्मॉल। तो सेकंड का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वर्ड को हम लोग देखेंगे जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब हो गया असली। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑथेंटिक, ओरिजिनल। तो रिलेटेड वर्ड है, बट यहाँ पे जो फेक लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी में, तो फेक का अर्थ हो गया जाली या फर्जी जिसे हम लोग बोलते हैं, नकली जिसे बोलते हैं। तो थर्ड का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आंसर। अक्यूमुलेट करना, किसी चीज़ को जमा करना, एकत्र करना। तो गैदर इस ऐसा ही वर्ड है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी लिखा हुआ है, डिस्पर्स, छितरा देना, किसी को फैला देना। तो फोर्थ का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग अब नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे हम्बल। हम्बल का हम्बल का हो जाएगा विनम्र। तो हम्बल जिसे सभी बोलते हैं हम लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब यानी अभिमानी या घमंडी जिसे हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे नंबर 6 में फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब जो कमजोर, जो आसानी से टूट सकता है। तो ब्रेकेबल या सॉफ्ट तो नहीं हो सकता, या डेलिकेट नहीं होगा, नाजुक या कोमल। ऑप्शन नंबर सी में जो यहाँ पे लिखा गया है स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, तो फ्रेजाइल का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यहाँ पे जो वर्ड यहाँ पे लिखा गया है ऑब्सोलीट। तो ऑब्सोलीट का मतलब होता है पुराने ज़माने का या पुराना। तो एंशियंट, आउटडेटेड वैसा ही वर्ड है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा यहाँ पे मॉडर्न। लिबरेट करना यानी कि आज़ाद करना या मुक्त करना। तो रिलीज, फ्री तो नहीं होगा। इम्प्रीजन, इम्प्रीजन यानी कि किसी को कैद करना, बंद करना। तो ऑप्शन नंबर सी 8 का हो जाएगा। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। यहाँ पे जो लिखा गया है मेहनती या परिश्रमी, तो इसका आंसर ऊपर ही दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्टिमिस्टिक। तो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब हो गया उम्मीदवान या आशावान। तो ऑप्टिमिस्टिक का यहाँ पे हो जाएगा पेसिमिस्टिक यानी कि निराशावादी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेसिमिस्टिक। एक्सपेंड करना यानी कि विस्तार करना या फैलना। तो इसका आंसर ग्रो या इंक्रीज नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है 11 का आंसर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ना या छोटा होना। एक्सपेंड का यहाँ पे अपोजिट वर्ड होगा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्सील यानी कि छिपाना या गुप्त रखना। तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे हाइड, मास्क या कवर नहीं होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर रिवील करना, प्रकट करना, यानी कि किसी चीज़ को बताना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। रिजिड कहते हैं कठोर या सख्त। तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा गया है सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, हार्ड, स्ट्रॉन्ग। तो फ्लेक्सिबल यानी तन्य, जिसे जो लचीला होता है उसे हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा रिजिड का। 13 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे हॉस्टाइल। तो हॉस्टाइल का मतलब होता है विरोधी। तो आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे फ्रेंडली, मीन, एंग्री या क्रूएल यहाँ पे लिखा है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए यानी फ्रेंडली। हॉस्टाइल का फ्रेंडली यानी कि मित्रवत या दोस्ताना। फटीग किसे कहते हैं, यानी थकान या थकावट को फटीग कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे रिफ्रेश यानी तरोताज़ा हम लोग जिसे बोलते हैं या ताज़ा बोलते हैं। तो फटीग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रोफाउंड किसे कहा जाता है, तो प्रोफाउंड का जो मीनिंग होता है वो गहरा होता है। जैसे किसी चीज़ का प्रोफाउंड मीनिंग होता है, गहरा अर्थ होता है। तो प्रोफाउंड का आंसर यहाँ पे अपोजिट वर्ड देखेंगे डीप, मीनिंगफुल या थॉटफुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी यानी ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब हो गया तुच्छ या निम्न दर्जे का। तो यहाँ पे प्रोफाउंड का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कृत्रिम या मानव निर्मित, जो मानव ने बनाया है।
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, वो आपको दिख रहा होगा, नेचुरल यानी प्राकृतिक, या जो चीज़ स्वतः बना है, अपने आप बना है, नेचुरल। आर्टिफिशियल का अपोजिट वर्ड हो जाएगा नेचुरल। एडिपॉज, तो एडिपॉज का मतलब होता है वसा, जिसे हम लोग फैट कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग 3 चूज करेंगे, ऑप्शन नंबर बी एडिपॉज का। और विविड का मतलब होता है जिसे हम लोग चमकीला या उज्जवल या कह सकते हो जीवंत कहते हैं जिस चीज़ को। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे अपोजिट वर्ड ये दिख रहा है डल, यानी कि धुंधला या उदास जिसे हम लोग कहते हैं। तो डल हो जाएगा यहाँ पे 19 का। फ्रीक्वेंट, तो फ्रीक्वेंट का क्या मतलब हुआ? फ्रीक्वेंट का अर्थ हो गया जो चीज़ अक्सर होता है। तो फ्रीक्वेंट का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा रेयर, यानी कि जो कभी कभी होता है, यदा कदा कुछ होने वाला है। तो फ्रीक्वेंट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सारे वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।